नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप की हवा भी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडिया अलायंस जो बना है और विपक्ष की जो पार्टी है, वो जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवारवाद और जातिवाद के नाम पर ही अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है और जाति के नाम पर समाज को बांट के वोट लेना चाहती है। अब देखिए भैया, जैसा कि हम आपको पहले ही बताया कि चुनाव आ रहा है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेगा एक दूसरे पर, लेकिन इस आरोप में कितना सच्चाई जनता को नजर आता है और कितना हवाबाजी जनता को नजर आता है, यही जानना हमारा काम है। तो चलिए जनता के बीच में और जानते हैं जनता की बात को, जनता की राय को। आइए। कौन सा अलायंस बोल रही है मैम? इंडिया अलायंस तो खत्म हो चुका है, इतिहास में दर्ज हो चुका है। हाँ, इंडिया अलायंस तो कुछ है नहीं। इतना पुराना हो गया कि आपको दोबारा नाम पूछना पड़ रहा है। इंडिया अलायंस कह के तो कुछ है नहीं। हाँ। और उनका तो एकमात्र यही सूत्र है, जाति में बांटो, हाँ। कास्ट में बांटो, मजहब में बांटो और राज करो। हाँ। यही करते भी आए हैं पहले से 70 साल से भी। हाँ। उसी के पे चल रहे हैं। विकास नाम का कोई चीज कर नहीं सकते हैं। हाँ। इसलिए यही राजनीति करके वो अपना फिर से आना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी सरकार फिर से पुनः बहुमत के साथ 400 सीट लेके आएगी। कोई इंडिया अलायंस ये सब नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसका वजूद हर स्टेट जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं खुद से खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा देखिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो है वो महत्ता बहुत ज़्यादा है लोकतंत्र में, और इसीलिए हम लोग जो है बार बार विपक्ष के ऊपर बात भी करते हैं। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष जो है बहुत ज़रूरी है, ये अलग बात है, लेकिन बहुत लगातार जो है वो सत्ता पक्ष खासकर नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे पर बांटना चाहते हैं देश को, और उसी को समाज को बांट के और उसी के आधार पे वोट लेना चाहते हैं। तो क्या सच में इतनी इसमें सच्चाई है या बस नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं? हर कोई आदमी जो है एक दूसरे पर आरोप नहीं लगावेगा। हाँ। तो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा? हाँ। उसको तो कहना है। हाँ। और वही बात पर चल रहा है। हाँ। कभी उसके बारे में शिकायत किया, कभी उसके बारे में शिकायत किया। हाँ। अपना शिकायत तो करता ही नहीं है। हाँ। अपने को वो समझ जाए कि हाँ। हमें जो है हाँ। क्या अवगुण है। हाँ। तब तो कोई बातें नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है। दूसरे के अवगुण सब कोई जानता है, लेकिन अपना गुण नहीं बताना चाहता है। हाँ। कि मेरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। अच्छा देखिए कि जातीय जनगणना जो है वो बिहार में भी, जातीय गणना बिहार में भी हुआ था, और राहुल गांधी अभी बोले हैं कि हम करवाएंगे, पूरे देश में कराएंगे अगर जीते तो। लेकिन बात यही है कि जाति और समाज को जाति या धर्म में बांटना, या फिर कहा जाए कि परिवारवाद के मुद्दे पर घेरना, ये सारे लोग करते हैं ना। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो नया गठबंधन बना था विपक्ष का, तो वो लोग जाति में बांटना चाहते हैं समाज को। क्या इसमें सच्चाई है या बस आरोप है ये? नहीं, जाति तो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। सब एक समान है। हाँ। यही ना। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है, सही में नेता लोग समाज को जाति में बांटते हैं क्या? नहीं, हमको नहीं लगता। नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में तो हमारा जाति एक थोड़ा कम, ये हमारा एक कहा जाए कि दुखती नस रहा है ना। बिहार में जाति जो है वो दुखती नस रहा है, और हम लोग तो बिहार में है तो बिहार से ही शुरुआत करेंगे, बिहार से ही बात की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी का आरोप है कि इंडिया अलायंस जो है वो जाति और परिवारवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाला है। ये सब फालतू बात है, नहीं। हाँ। पब्लिक ऐसा कुछ नहीं सोचती है। पब्लिक चाहती है कि देश का विकास हो, बस। बिल्कुल बिल्कुल, विकास पे मुद्दा बस हम लोग बस। हाँ। मोदी का यही उद्देश्य है कि मेरा देश आगे की ओर बढ़े, बस। हाँ। नरेंद्र मोदी ही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है इंडिया अलायंस खासकर, तो वो जातिवाद में बांटना चाहता है समाज को। ये सब गलत बात है। हाँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष में बाबर का है। नहीं, लेकिन विपक्ष का रहना तो जरूरी है ना। विवाद भी है और परिवारवाद ज्यादा है। परिवारवाद उस पार्टी में ज्यादा। कहाँ वो परिवार से बाहर निकल रहे हैं? गांधी परिवार, चाहे बिहार में लालू यादव कहाँ बाहर निकल रहे हैं? अभी देखिए राज्यसभा चुनाव हुआ, सिद्दीकी जी को बाहर करके एकदम अपने मित्र संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया। क्या है संजय यादव? कौन कार्यकर्ता थे? उनके साथ बस रहते थे। तो लेकिन भैया विपक्ष का रहना और विपक्ष का मजबूत होना तो जरूरी है ना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। विपक्ष तो खुद नहीं चाहता कि हम रहे।
विपक्ष है तो खुद नहीं चाहता कि हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं? इतना तो देखिए, विपक्ष के पास कोई काम उम है। पहले सिर्फ राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। अरे तो तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, अपना तिजोरी भरने लगी। हाँ। राहुल गांधी का पहले से जो तिजोरी भरा हुआ है, हाँ। वो देख रहे हैं कि उसमें कितना उसमें करना है। हाँ। तो ये सब जो है ना, हाँ। ये सब जो देश में एक तरह का जातिवाद का माहौल, नफरत का माहौल फैला करके हाँ। बस बांट दो। हाँ। और जनगणना अच्छा से हुआ क्या? हमारे घर पर जनगणना कर्मचारी आए ही नहीं। जातिवाद जनगणना करेंगे, जातिवाद जनगणना करेंगे, हमको लगता है कब जनगणना हुआ पता भी नहीं चला। और जातिवाद पर कर रहे हैं तो इसका मतलब घोर अपराध कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो पूरे देश में कराएंगे। वही तो पिछड़े चले जा रहे हैं। सुनो, अच्छा काम करेगा फिर भी राहुल को बुरा लगेगा, क्योंकि मोदी ऊपर हो जाएगा। इस ऊपर नहीं हो, इसके लिए उसका शिकायत करना जरूरी है। अच्छा, इंडिया अलायंस जब बना था उसमें सिर्फ राहुल गांधी तो नहीं थे, बड़े बड़े नेता थे, है ना? और उन सारे बड़े बड़े नेता से वो बहुत अच्छी उम्मीद थी हम लोगों को ये भी कि सारे मिल के जो है वो बड़ी अच्छी रणनीति बनाएंगे। हालांकि धीरे धीरे उनके लोग जो है वो अलग अलग होते गए। अब ममता बनर्जी पे देखिए आरोप लगता है कि वो जो है वो धर्म की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती हैं बंगाल में। उसके बाद मतलब अलग अलग यहाँ पे आरजेडी जो है वो कहा जाता है कि परिवारवाद की ही पार्टी और जाति पर ही जो है वो जीतती है। ये बार बार आरोप लगते रहता है। तो इन सब आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ सच्चाई है या बस ऐसे ही? कुछ नहीं, बंगाल की तो चर्चा करिए ही नहीं। हाँ। बंगाल की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब कि वहाँ लगता है कि हिंदू अब खत्म हो जाएगा। सही बात है। नरेंद्र मोदी जो आरोप लगाए हैं कि मतलब जातिवाद और परिवारवाद जो बिहार के अंदर है, हाँ। वो तेजस्वी यादव के अंदर मतलब देखा जाता है। हाँ। और एक दिन जो है जातिवाद जो है मतलब जो है निश्चित जो है समाप्त होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है जातिवाद समाप्त हुआ और वहाँ योगी जी का सरकार जो है प्रेजेंट बहुमत के साथ जो है मतलब जो है चल रही है। हाँ। और दोबारा मतलब पुनः मतलब जो है वहाँ सरकार बनी। हाँ। उसी तरह से एक दिन जो है मतलब देखा जाता है कि जातिवाद जो है खास करके जो है उत्तर भारत में ज़्यादा है। हाँ, जिस तरह से मतलब आपका जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो उत्तर प्रदेश तो समाप्त हो गया। हाँ। ये जो है जातिवाद, लेकिन हाँ। बिहार में अभी है। हाँ। झारखंड वगैरह में है, इस तरह से जो है एमपी वगैरह। हाँ। तो इस तरह से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हाँ, जैसे एमपी में समाप्त हो गया, राजस्थान में समाप्त हो गया, उसके अलावा जो है आपका छत्तीसगढ़ में जातिवाद समाप्त हो गया। इस तरह से जो है आने वाले समय में जो है निकट समय में जो है आपका जो है बिहार के अंदर भी जो है जातिवाद समाप्त होगा और एक दिन जो है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फुल बहुमत से बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो है वो हर जाति का सम्मान हो, हर संप्रदाय का सम्मान हो, हर धर्म का सम्मान हो। ये तो हमारा संविधान ही हमें सिखाता है। लेकिन जब यही जाति और धर्म की राजनीति जो है हम पर हावी होने लगती है, हमारे समाज पर हावी होने लगती है, तब समस्या खड़ा होता है ना? अभी देखिए कि सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएगा, कोई पीछे नहीं रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो जातिवाद और परिवारवाद का जो मुद्दा बार बार उठता है विपक्ष के ऊपर, बार बार इसी के को लेके जो है ये दो चीज को लेके ज्यादा हमला होता है, जातिवाद और एक तो अभी नया भ्रष्टाचार का भी मामला दर्ज हो गया है। भ्रष्टाचार को लेके भी जो है खूब आरोप लगता है। लेकिन ये जो परिवारवाद और जातिवाद वाला जो मुद्दा है हमेशा गर्म रहता है विपक्ष के ऊपर। इंडिया अलायंस एक नया नाम था, इस पर भी वही आरोप लग रहा है। देखिए, ऐसा है, समाज को तोड़ने की जो प्रक्रिया है सदियों से चली आ रही है ना? वो चाहे मुगल काल हो, अंग्रेज़ों का काल हो या अभी वर्तमान काल हो। अफसोस इस बात का है कि मुगलों के समय दूसरे लोग थे, अंग्रेजों के समय दूसरे लोग थे। हाँ। और वर्तमान समय में अपने लोग ही अपने समाज को तोड़ रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हाँ। वैसी स्थिति में कांग्रेस के युवराज जो हैं, इन्होंने इस काम का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। हाँ। हिंदू समाज हो, भारतीयता हो, हाँ। इसका मजाक उड़ाना हाँ। उनका एक स्वभाव बन गया है। हाँ। देश के अंदर या विदेशों में जाकर के हाँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाना, सनातन का मजाक उड़ाना उनका एक स्वभाव बन गया है। तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो हर भारतीय को महसूस हो रहा है। उन्होंने तो बस एहसास कराया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है चुनाव नजदीक आ रहा है। भैया ये बताइए कि सही में जो है विपक्ष के नेता क्या जातिवाद की राजनीति करते हैं क्या, या जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं समाज को? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? जी नहीं।
हाँ, क्योंकि जातिवाद तो हमारी कमजोरी रही है, बिहार की बहुत पुरानी कमजोरी रही है, और जो भी नेता नए आते हैं वो इसी पे शासन करते हैं, है ना, अपना अपना वोट बैंक चुन ले और उस पे राजनीति करें, ऐसा तो होता है ना। आपको क्या लगता है भैया, सही में ऐसा होता है क्या? अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो कहा जाए कि विपक्ष नया था, इंडिया अलायंस एक नाम नया था, लेकिन जी भैया बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे ऐसा है कि ये जो तोड़फोड़ जातिगत हो रही है, हाँ। इसी को दूर करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया है, हाँ। और ये जो राष्ट्रवाद है ये सारे तोड़ फोड़ का सबसे बड़ा उपाय है, और इसी राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार ले जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रेम जो है वो सर्वोपरि तो होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा अवगुण है, ये किसी नेता का किसी पार्टी का अवगुण नहीं है, ये हमारा अवगुण है कि हम लोग जो है वो जाति में बट जाते हैं। ये बिहार की और कहा जाए भारत की भी एक बड़ी पुरानी और कमजोरी रही है, और बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि खराब कमजोरी रही है कि हम लोग जाति में बट जाते हैं, इसीलिए अवसर मिलता है। अगर हम लोग नहीं बटते तो फिर तो अवसर ही नहीं मिलता नेताओं को। वो तो शुरू से आ रहा है कि नहीं? यहाँ कुछ है भी, जातिवाद चलता भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिहार में चलता है जातिवाद। नहीं चलता तो जाति के लोग हैं तो हमारा जाति के लोग, यहाँ समाज के लेके नहीं चलता है। हम आपको बोलेंगे, आप हमको बोलिएगा, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हाँ। लेकिन इस आरोप में क्या सच्चाई है? कुछ इंडिया अलायंस पे ये जो आरोप लगता है, ये इसमें सच्चाई है क्या कुछ? देखिए जाति है कि जाति ही नहीं, ठीक है ना, ये सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जात की राजनीति कौन नहीं करता, पूरे इंडिया में होता है, चाहे वो साउथ हो, उत्तर भारत हो, कहीं भी हो, सब जगह होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जाति देखकर बनाया जाता है, समझ गए। इसलिए जाति के बारे में तो पूछिए ही नहीं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जातीय समीकरण एक अलग चीज है, क्योंकि जातीय समीकरण पहले जो है उसकी शुरुआत तब हुई थी जब सारे जातियों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जो है कहा जाता था, और राजनीतिक पार्टी में सारे जाति की भागीदारी बढ़े, सारे जाति के जो लोग हैं वो मुख्य पायदान पे हैं, इसलिए जो है उनको लाया जाता था। लेकिन अब जातिवाद जो है वो एक तरह से कहा जाए कि जरूरत बन गया है राजनीतिक पार्टियों का, और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी तो इसी के दम पे चुनाव ही लड़ते हैं और जीतते हैं। सभी पार्टी बिल्कुल राजनीति जो करती है वो जाति के नाम पे ही करती है। कहीं भी आप चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा चल जाइए तो वहाँ पे जिस जाति की है सीएम आपको दूसरा कोई मिल जाएगा, है ना। अरे साउथ इंडिया की हम लोग बात करते हैं भैया, साउथ इंडिया में भी कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा प्रबल है, एकदम सब जगह है। हम तो बोल रहे हैं पूरे भारत में जाति हावी है। हमने कहा ना स्टार्टिंग में, जाति है कि जाति ही नहीं है। टोटल जातिवाद में बांटना चाह रहे हैं, टोटल जातिवाद तो लागू किए हुए है। तो कोई एनडीए सरकार में वैसा तो बात है नहीं कि हाँ भाई जाति प्रथा लाओ। आई तो जाति प्रथा पर नीतीश जी करवा भी दिए, तेजस्वी के बाद पर जाति जनगणना करवा दिए। तो अभी तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम जीतेंगे तो पूरे देश में कराएंगे। पूरे देश में कराएंगे तो पहले जीतेंगे तब तो। अभी जीतेंगे पहले, जीत के तो हमें तो। अच्छा जाति गणना चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए विकास के लिए किया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन बात यही है कि क्या ये जो आरोप है कि जाति में बांटना चाहता है समाज को, ये सच है क्या? सही में नेता ऐसा करते हैं क्या विपक्ष के? गलत है, वो बांटेगा तो विवाद भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे जात बात में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे समझ से, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक है, गेम हो रहा है, पब्लिक को लुझा रहा है अपना चक्कर में कि हमको वोट सपोर्ट करें, मेरा जाति। तो हमको समझ से नहीं है, लेकिन चल रहा है जो चला रहे हैं लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो चला आ रहा है वही हम चला रहे हैं। अच्छी चीजें चलाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पैर में घाव है तो हम उसको जो है उसका इलाज ना करवाएं, उसको अपने साथ लेके जो है मरने समय तक इंतजार करें कि ये घाव हमारे साथ रहे। जातिवाद और परिवारवाद कोई बड़ी अच्छी चीज तो है नहीं कि इसको लेके हम आगे बढ़ते जाएं, है ना? क्या लगता है? कह तो दिया कि जातिवाद से किसी को कोई परहेज नहीं है। जातिवाद समाज का एक हिस्सा है जो यूं ही चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, मगर वो समाज से हम अपील करना चाहते हैं कि जात पात दिखे नहीं, क्योंकि जातिवाद से समाज को
बहुत ज़्यादा लाभ कुछ होना नहीं है। जात बात तो एक अपने आप में एक बना लिया जाता है कि वो फलानवा जाति का है, वो चिरनवा जाति का है, उससे कुछ होना ना कुछ नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर इस बात पे अगर वो जोर दे रहे हैं तो इस बातों में बहुत दम है। मरने के कगार पे है इंडिया अलायंस, कुछ है कहाँ इंडिया अलायंस? मतलब चलिए अभी जिंदा तो है ना, ऑक्सीजन पर तो है ना, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो सही रखना चाहिए कि और ऑक्सीजन का ताड़ काटने का कोशिश करना चाहिए? देखिए कोशिश क्या, स्वतः वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्दा बढ़िया रहेगा। नरेंद्र मोदी क्या करे, वो विपक्ष को भी मजबूत करने का काम करे क्या? विपक्ष खुद ही अपने आप धराशायी हो रहा है, उसमें कोई नरेंद्र मोदी या भाजपा का कोई हाथ नहीं है। एक एक करके खुद ब खुद वो अपने उन लोग अपना स्वार्थ है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, वो स्वतः अलग होते जा रहे हैं। अखिलेश सिंह से अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, तो जहाँ उसको स्वार्थ का पूरा ये इंडिया अलायंस था, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं है वो अलग हो जाएंगे। अच्छा देखिए कि हम लोग जो है वो कहते हैं कि समाज जो है वो बड़ा अच्छा कोई भी चीज का राह दिखा सकता है। भैया ये बताइए, सुनिए ना, कि जातिवाद में क्या सही में बांटा जाता है क्या समाज को? हाँ बांटा जाता है, जाति में अलग अलग जाति को टारगेट करके वोट बैंक बनाया जाता है क्या? ऐसा होता है? देखिए हमारी जो है, हम जैसा कि आपको बोले ना कि ये हमारी बड़ी कमजोरी की बात है। एक भैया है, देखिए ये हर तरह की खबर जो है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरह की खबर को जो है हर घर तक पहुंचाते हैं। भैया आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना, खबर एक एक खबर पहुंचा रहे हैं, और हमको लगता है कि जागरूकता बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है ना। अच्छा आप इतना सारा खबर लेके चल रहे हैं, अभी एक खबर के बारे में आपको जरा बताते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहा है। आपको इस आरोप में सच्चाई नजर आती है या ये बस हवाबाजी है? सच्चाई तो है मैम, परिवारवाद में तो चल ही रहा है, सब जितना ऊपर से नीचे देखिएगा सब परिवारवाद में चल रहा है। अच्छा हमको ये बताइए कि अभी जो है हम, जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम हम भी करते हैं, है ना, तो हम दोनों खबर का काम करते हैं, तो हम जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो आजकल बड़े सारे लोग जो है वो कहते हैं कि राजनीति बड़ा खराब हो गया, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो हमको आप ये बताइए कि अभी भी पहले की तरह चाव से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना, तो मैंने पढ़ते हैं, झूठ राजनीतिक ख्याल से कम ही पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, जानकारी के लिए पढ़ते हैं। राजनीति से लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है, यही सब उथल पुथल के कारण है ना। कोई भी कस्टमर के यहाँ जाते हैं ना तो यही बोलता है कि राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं बस जानकारी के लिए, उसी के लिए बहुत सारे लोगों के जीवन में है न्यूज़पेपर, है ना। जैसे हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि भाई राजनीति से हम लोग का क्या मतलब है, नहीं, लेकिन मतलब तो भैया देखिए, मतलब तो सबको है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको मतलब है, उसका असर पड़ना ही है, पहचान करना तो जरूरी है। नहीं, उसका असर जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जैसा मुख्यमंत्री आए, जैसा प्रधानमंत्री आए, हम लोग चाहे नहीं चाहे, उसका असर पड़वे करेगा, है ना। इसी तरह का लॉलीपॉप राजनीतिक पार्टियां जो है वो जातिवाद और परिवारवाद के नाम पर जनता को पकड़ा देती है, और जनता जो है वही लॉलीपॉप लेके परिवारवाद और जातिवाद का वो घूमते रहती है। भैया ये बताइए कि आप लोग बड़े हो रहे हैं, अभी तो हमको लगता है वोट देने की उम्र आपकी नहीं हुई होगी, लेकिन आगे चल के वोट देंगे, आप लोग भी जाति देखेंगे क्या? नहीं। जाति धर्म ये सब देखेंगे क्या? नहीं। कि हमारे जाति का बहुलता कहाँ पे है तो उस जाति को वोट दें तो हमारे जाति का भागीदारी बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना। चलिए बड़ी अच्छी बात है, देखिए आने वाले पीढ़ी से तो हम इतना उम्मीद कर सकते हैं। ये जातिवाद और परिवारवाद तो विपक्षी तो किए ही हैं शुरू से ही। आज जात को बंटवारा किसने किया? लालू यादव, राबड़ी देवी ने। आज भी इस मुद्दे पे बात हो रही है। तो जातिवाद ये सब करने वाले तो यही दो लोग हैं, विपक्षी हैं। तो मतलब इन पे जो आरोप लगता है कि ये जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तो ये क्या सही? एकदम सच्चाई है, जात के नाम पे यही बांटते हैं। लेकिन जात के नाम पर बांटने से क्या इनको मतलब 2 बार से जैसे नरेंद्र मोदी जीत गए हैं तो इस बार तो मुकाबला टक्कर का होगा और बहुत मजबूत होगा। टक्कर का कहीं नहीं है, 400 पार है, दूर दूर तक नहीं है इन लोग। टक्कर तो कहीं है ही नहीं है। तो जैसे इनको तो अभी ऐसा मुद्दा सेट करना पड़ेगा ना जिससे टक्कर हो, है ना। टक्कर होना ही नहीं, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। पब्लिक अब समझ गई है कि जात पात से उठ करके वोट करना है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सब बराबर में है। और जो देखते हैं सच्चाई जो भी है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा और किसी को नहीं वोट मिलना है।
ये कितना दिन आदमी बुड़वक बना देगा पब्लिक को। हाँ। कि हम ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, ये कर दिए। हाँ। कुछ नहीं। जातिवाद जो है वो हमारी कमजोरी है। अगर हम लोग इस पर पार पा लें तो फिर कोई भी कहीं से भी हम लोगों को बांट नहीं सकता है और हमें अपने मुद्दे से भटका नहीं सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।